अभी तक हमने अध्याय 1 का श्लोक 40 तक चीज़ें समझ ली हैं, उनके हिंदी अनुवाद और किस तरह से वो हमारे लिए हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं और हमारे लिए गीता किस तरह से उपयोगी है। देखिए, अगर हमें वास्तव में सही जीवन जीना है, सत्य की राह पे चलना है, तो गीता हमारे लिए बेहद आवश्यक है। जो लोग गीता के साथ नहीं चलते, जिनके जीवन में गीता नहीं होती है, तो समझ जाइए उनकी ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी में कोई अंतर नहीं होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जानवर प्रकृति के हिसाब से चलते हैं और मनुष्य उससे भी बदतर ज़िंदगी जीता है, क्योंकि जब उसके पास ना ज्ञान होता और ना ही प्राकृतिक समझ होती है, साथ में ज्ञान भी नहीं है, तो वो उससे भी बदतर ज़िंदगी जीता है और अपने ज़िंदगी को जीते जी ही नर्क बना डालता है। जब हम नर्क और स्वर्ग की बातें करते हैं ना, कि अगर हम गलत करेंगे तो नर्क में जाना पड़ेगा और अगर हम सही राह पे चलेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, इसका तात्पर्य यही है कि जब इंसान ज्ञान की राह पे नहीं चलेगा, गलत ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि सही राह, सत्य की राह क्या होती है, तो वो जीते जी ही अपने ज़िंदगी को यहीं पे नर्क बना लेता है। और जो व्यक्ति ज्ञान की राह पे चलता है, जो व्यक्ति सही गलत में फ़र्क जानता है, जो व्यक्ति वास्तव में सच्चाई के लिए जीता है, उस व्यक्ति का जीवन यहीं पे स्वर्ग हो जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। बाकी मरना तो जानवर को भी है, इंसान को भी है। जो गीता पढ़ेगा वो भी मरेगा और जो गीता नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा। बस फ़र्क इतना है कि कोई रोज़ मरेगा, रोज़ उसकी ज़िंदगी नर्क रहेगी, और कोई सिर्फ एक ही बार मरेगा, फिर उसकी मौत नहीं होती है। इसी को बोलते हैं कि ज्ञानी हमेशा अमर हो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि गीता आप लोगों तक पहुँचे, और जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे पेज से जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे जानते हैं वीडियो के माध्यम से, वो लोग इसका लाभ उठा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। देखिए, गीता किसी को ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में नहीं लाई जा सकती, गीता अपने आप उसके जीवन में आ जाती है। तो बस ये प्रयास है कि जो व्यक्ति गीता तक पहुंचना चाहता है, जो व्यक्ति गीता को वास्तव में समझना चाहता है, गीता में जीना चाहता है, उसके लिए ये रास्ता बनेगा। बाकी मैं किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती गीता नहीं दे सकती हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं रास्ता तो बना सकती हूँ। जो व्यक्ति वास्तव में सही राह पे चलना चाहेगा, उसके लिए ये मार्गदर्शन का काम करेगा। तो चलिए, श्लोक 41 से 46 का हिंदी अनुवाद अर्थ सहित हम समझते हैं और देखते हैं अध्याय 1 क्या कहता है, हमारे लिए उसमें क्या उपयोगी है, और आज अध्याय 1 समाप्त हो जाएगा। श्लोक 41, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के विविधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुँचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। ये चीज़ें अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि ऐसा लोग कहते हैं। जैसे हमारे सामने भी कभी कोई कुछ बात बोलता है कि ये बात ऐसी होनी चाहिए या ये काम करना है, तो हम भी जब हमें नहीं करना होता या हम नहीं चाहते तो हम भी ऐसे ही तर्क देते हैं कि लोगों ने ये कहा, हमने यहाँ से सुन लिया था, ऐसा हुआ। ऐसा अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन कृष्ण को तर्क दे रहे हैं। कृष्ण जानते हैं कि ये लोकमान्य चीज़ें हैं, लोगों ने अपने हिसाब से बनाई हुई है और अर्जुन उन्हीं चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। उनका कहना है कि जब वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी तो पितरों को मुक्ति कैसे मिलेगी, वो ये सब काम नहीं कर पाएंगे। अगर संतानें वर्ण संकर पैदा होंगी तो वो बाकी श्राद्ध वगैरह कर्म नहीं कर पाएंगे और जिससे हमारे पितरों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, वो पिशाच योनि में, भूत योनि में भटकेंगे। ऐसा वो तर्क दे रहे हैं। श्लोक 42,
वर्ण संकर कुल के विनाश और अधर्म की वृद्धि का कारण बनता है। उनके पूर्वज जिनके पिंडदान और तर्पण नहीं किए जाते नरक में गिरते हैं। श्लोक 43 में कहते हैं, इन कुल का नाश करने वाले दोषों और वर्ण संकर उत्पन्न करने वालों के कारण शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44 में, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का निवास अनिश्चित काल तक नरक में होता है, ऐसा हमने सुना है। श्लोक 45 में, हाय हम कितने बड़े पाप को करने का निश्चय कर रहे हैं कि राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो रहे हैं। श्लोक 46 में, यदि मुझसे प्रतिकार न करने वाले और शस्त्रहीन को शस्त्रधारी कौरव युद्ध में मार डाले तो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को जाकर ये तर्क दे रहे हैं। ये सब चीजें पाप पुण्य समाज क्या कहेगा आज ही नहीं उस समय भी चलता था, लेकिन श्री कृष्ण पर इस तरीके के कर्मकांडी तर्कों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जो आम आदमी यह कह देते हैं कि गीता मुझे पसंद है और गीता की तो हम पूजा करते हैं। क्या आपको पता है गीता हर उस चीज के विरुद्ध है जो तुम्हें बहुत पसंद है? तो फिर एक आम आदमी को गीता कैसे पसंद हो सकती है? इसका मतलब वो गीता को सिर्फ ऊपर से जानता है, गीता का अर्थ उसे अभी भी समझ नहीं आया है। यही वजह है कि गीता को बहुत सारे लोग मौखिक तौर पर बोलते हैं, लेकिन गीता को समझने वाले लोग बहुत ही कम हैं। और जो गीता को जीते हैं ऐसे लोग तो नाम मात्र ही हैं, लेकिन जो गीता को ना जीते हैं ना समझते हैं वे अपने आप को सनातनी कहते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध का उल्लेख तो स्वयं गीता में भी है। जैसे हम अगर कह दें कि ये सब चीज़ें सही नहीं होती हैं, या जो नर्क स्वर्ग की बातें होती हैं, पाप पुण्य या मोक्ष की बातें होती हैं, ये सब ऐसे ही है, जो कुछ होता है इसी धरती पे होता है। तो लोगों का कहना है कि गीता में भी तो इस चीज़ का उल्लेख किया गया है, लेकिन गीता में इस चीज़ का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया कि ये चीज़ सही होती है। गीता में अर्जुन लोगों की बातें बता रहे हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, कृष्ण उसे काट रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, वो इस चीज़ को नहीं मानते और बोलते हैं तुम युद्ध करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो धनुष उठाओ और युद्ध करो। तो शायद आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये बातें गीता में अर्जुन के द्वारा कही गई है जो मान्यताओं के आधार पर है, और कृष्ण उसे निषेध कर रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं ये तर्क नहीं चलेंगे, मैं इनको नहीं मानता। मतलब हमें उसमें ये नहीं समझना है कि ये सब सही है, बल्कि गीता में इन सब चीज़ों को कृष्ण के द्वारा नकारा गया है। तो हमें ये समझना है कि जो ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिन कारणों से हम सही धर्म नहीं जानते हैं, तो ये चीज़ें वही समझ सकता है जो वास्तव में गीता को समझेगा। जो दूर दूर से गीता को जानता है, जो सिर्फ मौखिक रूप से गीता को रट लेता है ना, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। और जो इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ है उसके बाद भी कहता है कि मुझे गीता समझ में आती है, मैं गीता बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से मेरे जीवन में उतर रही है, इसका मतलब वह गलत बोल रहा है, क्योंकि उसके जीवन में गीता नहीं उतरी। अगर गीता उतरी होती ना तो इन कुरीतियों को वो साथ नहीं देता, वो इन कुरीतियों को सत्य नहीं मानता। तो अर्जुन अभी तो इन कुरीतियों में फंसे हुए हैं, आगे उनको इन कुरीतियों से हटाने के लिए, इन कुरीतियों को उनके जीवन से निकालने के लिए ही गीता में अध्याय 18 तक अर्जुन को प्रवचन दिया गया है, ताकि अर्जुन इन परंपराओं, इन मान्यताओं, इन संस्कृतवादी चीज़ों से बाहर निकल सके। तो ये सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, ये हम सब की बात है, और हम सब कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में फंसे पड़े हैं, इसीलिए हम सही काम नहीं कर पाते हैं। और अर्जुन ये तर्क क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भी इसी समाज का उत्पाद है, कहीं ना कहीं वो भी हमारी तरह ही है। और ये समाज जितना मूर्ख आज है ना, उतना ही उस समय में भी था। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के ज़माने में कुछ और था, इसीलिए कृष्ण बिरले आज भी है और कृष्ण बिरले तब भी थे। कृष्ण करोड़ों में कोई एक ही होता है, हर कोई कृष्ण नहीं हो सकता है, और वो जो करोड़ों में एक कृष्ण बनना चाहता है या कृष्ण की राह पे चलना चाहता है, उसी के लिए गीता है। ये गीता सिर्फ उसी के जीवन में उतरती है। हम आज भी जात पात से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, और उस समय अर्जुन भी जात पात की ही बातें कर रहे हैं। आज भी हम कर्म कांड से अधिक धर्म को नहीं जानते हैं, और उस समय भी अर्जुन भी इन्हीं उथले कर्म कांडों की बात कर रहे हैं। उस समय भी कृष्ण चाहिए थे जो अर्जुन को कह सके कि अर्जुन इन चक्करों में मत पड़ो, और आज भी कोई कृष्ण ही होता है जो आपको ये सब समझाता है, पर सुनना तो आपको है नहीं। गीता इन चुनौतियों से लड़ रही है, आपकी वृत्ति से और आपकी संस्कृति से।
भीतर से हमारी वृत्ति से लड़ती है और बाहर से हमारी संस्कृति से, जो कि इंसानों ने बनाई है अपने अपने हिसाब से। जिसको जो सही लगा उस हिसाब से संस्कृत बना दी और मजबूर कर दिया कि मानना ही पड़ेगा। जो गीता पढ़ लेता है, जो गीता को समझ लेता है, वो इन चीज़ों से बाहर हो जाता है। तो गीता समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि गीता क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम वृत्तियों के गुलाम हैं, क्योंकि हम संस्कृत के गुलाम हैं, और हम आज़ादी से अपना जीवन जी सके, हम आज़ाद हो सके, इसलिए गीता है। तो जो व्यक्ति घुटन महसूस कर रहा है, जो व्यक्ति बंधन महसूस कर रहा है, जिस व्यक्ति को लगता है कि परंपराएं उसके पैरों की बेड़ियां बन गई है, उससे आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतें आ रही है, सबको गीता पढ़नी चाहिए और सबके लिए गीता है। गीता सिर्फ कोई ग्रंथ नहीं है। गीता का हर एक श्लोक हमारे जीवन में उतरना चाहिए, हमें उसके अनुरूप जीवन जीना चाहिए, तभी हम जीवन को आज़ादी से और मुक्ति के साथ जी सकते हैं। तो पहला अध्याय बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी प्रॉब्लम भी ऐसी है, जो अर्जुन की समस्या है, जो धृतराष्ट्र का पुत्र मोह है, जो दुर्योधन का डर है, ये सब हमारे अंदर और बाहर की व्यथा है। और अब आगे आएगा समाधान, तो तैयार रहिए अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। जैसे जैसे अर्जुन की समस्याएं कम होती जाएंगी, जैसे जैसे अर्जुन की बातें खत्म होती जाएंगी, वैसे वैसे हमारी भी समस्या का समाधान हमको मिलता जाएगा। आज तक आपने गीता को कैसे समझा था मुझे नहीं पता, लेकिन ये गीता आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अध्याय 2 के श्लोकों में और समाधान के साथ। धन्यवाद।